रिमाइंडर ऊपर है, ठीक है। सी वाला करो। देख लेती हूँ क्या आएगा। 135 नहीं, 135 क्या लिख दिया तुमने? 5 मिटा, अच्छा मिट गया है। तो ये मिक्स को इम्प्रॉपर बनाओ ना पहले, उसके बाद करना। एक स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट कर दिया। 9 5 जा 45 में 4 जोड़ो। पहले यहाँ ही लिखना था 15/1 प्लस 45 में 4 जोड़ा तो 49, 49/9 ऐसे आएगा। तो यहाँ 15/1 है और यहाँ आएगा 49/9। यहाँ पे 49/9 लिखना है, ठीक है। पहले मिक्स को इम्प्रॉपर बनाना होता है ना, सबसे पहले प्लस का साइन लगाना, उसके बाद मिक्स को इम्प्रॉपर बनाया था ना, ऐसे करना होता है। एक स्टेप छोड़ दिया तुमने, बाकी इधर ठीक है। वैसे इसको करना है 49 लिखो और फिर ऐड कर लो फटाफट। 4 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 2, 3 नई कैलकुलेशन स्टार्ट की है। करो जल्दी फटाफट, फटाफट काम किया करो। बहुत सारा 3 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। 7 5 35 होता है ना। 7 5 उससे मत पूछो, तुम अपना देखो। 7 5 35 दिखाओ। हाँ ठीक है सर। 7 4 28। हाँ 4 डालो, सही कर लो। 14 जो ये साइड में होता है इसको साइड में लिखते हैं, गलत लिख दिया तुमने। रिमाइंडर कहाँ जाता है? ऊपर। रिमाइंडर सबसे ऊपर जाता है। ये साइड में है ना क्वेश्चन, इसको साइड में लिखा जाएगा। पहले जो इधर वाला ऊपर। आगे समझ में कर लोगे घर से? बाकी घर से करना इसके पार्ट। ये हो गए तुम्हारे 3 हो गए है ना। सी डी ई आ जाएंगे इसी पेज पे, है ना। बाकी घर से राइट फ्रैक्शंस एज डिवीजन, ये बहुत इजी है। इसका भी एक क्वेश्चन करा दूंगी, बाकी घर से कर लोगे तुम। क्वेश्चन लिख दे रही हूँ मैं। राइट फ्रैक्शंस क्या दिए हुए हैं? ये फ्रैक्शन में कर ले आऊंगा। किसमें? इसमें फेयर में ही कर लेना। फ्रैक्शंस एज डिवीजन, डिवीजन यानी डिवाइड का साइन लगा के लिखना, और कुछ नहीं करना इसमें। देखो जैसे पहला वाला है 8/7 है, डिवीजन में कैसे लिखेंगे इसे? कुछ नहीं करना इसको। 8 इसका मतलब है हाँ मिक्स में ही लिखो, मिक्स में था 8। इसको इसका मतलब है डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाय 7, बस ऐसे लिखे छोड़ो, हो गया। इतना बड़ा समय, इतना टफ है ना। अब बी वाला तुम करके दिखाओ। कितना टफ है ये, इतना मुश्किल सम दिया है, बताओ। देखिए तन्वी कितना मुश्किल समय, बस ऐसे लिखना है सबको। अरे करो जल्दी, डिवाइड करो अपना फटाफट। मैंने 0 लिखी है। हाँ अब माइनस करके लिखो। वेरी गुड, करो लिखो। साइड में आएगा ना क्वेश्चन डिवीजन में। हाँ सही है। 9 2 18 180 रखो। बाकी मैं देख लूँ पहले तो सुन का सही है, मुझे भी सही कर रखा है। सही है, ये हो गया। अब एफ वाला उतारोगे नंबर यहाँ से देख के। ये 7 है यहाँ। लो एफ वाला सम उतारो, पीछे जो क्वेश्चन निकालना है वहाँ से उतारो फटाफट। अरे घर से कर लेते बाकी, ये दो ही लिख दिए, तो घर से ही कर लेना ना। मैं दो ही लिख दिए। क्या ई ई एफ गलती से लिख दिया हुआ। चलो ई है ना, एफ यहाँ पे कर लो।
ये जी और ये एच। अब एफ वाला करना है तुम्हें। हाँ ABCD भूल जाती हूँ मैं। मैंने उससे पूछती थी जब मुझे होमवर्क मिला था, हाँ जब मुझे होमवर्क नहीं मिला था स्कूल से, हाँ जब मैंने गलत कर दी थी। हाँ ABCD एनआर तो गलत कर देते हैं बच्चे, है ना। ABCD में कोई नहीं अटकता। फेल है। हाँ पर मुझे तो आ गए भाई, एनआर भी आ गए मुझे। बचपन में आते थे मुझे बढ़िया। मुझे तो याद हो गया पढ़ा पढ़ा के। बस क्या बोला जाए। मुझे पहले नहीं आते थे, पढ़ा पढ़ा के याद हो गए। हाँ। नेक्स्ट है राइट ईच डिवीजन एज। अब इसको ना ऐसे लिखना है, डिवीजन को फ्रैक्शन करना है। राइट डिवीजन एज फ्रैक्शंस। अब देखो फर्स्ट वाला, जैसे ये बहुत टफ लग रहे हैं पर घबराने की बात नहीं है, बस ऐसे लिख दो इसे। डर गया है तो कितना बड़ा सामान है, मुश्किल लगा ना बहुत, कोई बात नहीं। ये तो बच्चे ये वाला कर लो और फिर बाकी घर से कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा। ये तो छोटे से आगे फटाफट नहीं ना, एक कर लो ना, बाकी घर से कर लेना। बी वाला उतार लो फटाफट, मुझे और कराने हैं ना। 15 डिवाइडेड बाय 5 लिखो, 15 डिवाइडेड बाय 5 इसको लिखो। फ्रैक्शन यानी फोन में लिखते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमें। Very dangerous. हमारे लिए तो ऐसे ना होगा, अरे अभी ये वाली एक्सरसाइज है 6.3 करनी है। कितने में आ जाएंगे? अभी इतनी समय इतनी जगह में आ जाएंगे, डाल दूं ना? बाकी घर से कर लेना। एक्सरसाइज 6.3 नेक्स्ट में दिया है, फर्स्ट वाला है फ्रैक्शन चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट है कि नहीं। अभी इसको रहने दो, यहाँ से करो क्वेश्चन नंबर 2 से। इसको वैसे ही करना, रिप्लेस। देखो इसको कैसे देखना है, मैंने ऐसे उतार दी, बॉक्स है, ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। अब ऐसे पढ़ना है तुम्हें। 3 के टेबल में 6 कितनी बार पढ़ने से आया? 3 के टेबल में कितनी बार पढ़ा? 2। तो यहाँ 2 लिख दिया। अब तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। 7 का टेबल 2 बार पढ़ के बताओ मुझे। 14 लिख दो 14 ऐसे, मतलब समझना है खुद से, ठीक है। अब बी वाला उतारो, साफ साफ ऐसे ही खुला ही उतारना है। करो, ये तो मेरे थे। अपना करो फटाफट, इतना सारा काम है। 3 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। अब कम नंबर आए तो कुटैया होगी, फुल मार्क्स आ जाने चाहिए। अभी तो एग्जाम लिए थे, फिर अरे टेस्ट है तो तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। अभी लगातार रेगुलर करते रहोगे तभी प्रैक्टिस होती है, एक बार में कोई ना हो जाता है। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने से 15 आता है? ऐसे सोच लेना है, थोड़ा दूर लिखा करो आगे से, ठीक है। हाँ 15 हाँ, तो नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब टेबल पढ़ के लिख दो। आगे थोड़ा बड़ा बनाना है बॉक्स, ठीक है। अब सी वाला उतारो फटाफट, उतारो जल्दी। 2010 घंटे में मटकता तो रहेगा, गर्दन मटका लेगा, लिखा नहीं जाएगा इतने में। ऐसे मैंने कहा ना, स्पेस तो छोड़ो थोड़ा। देखना 24 मर गया, वहीं पे पोलियो मार गया तुम्हारे 24 को। ऐसे स्पेस दे दो थोड़ा बड़ा सा। पोलियो मार गया। और क्या, अभी ये देखो थोड़ा सा अलग भी इसको सामान रोका है। नहीं, वो मार के चला गया। अभी देखना CD, ये थोड़े थोड़े से अलग है लेकिन ना आ जाएंगे, बिल्कुल इजी है। तनिष्का के तो वाले सम्स हो भी गए, पहले आ गए। देखो अब कैसे करना है। यहाँ पे तुम्हें समझ, आप ऊपर तो नहीं दिया ना कुछ भी। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी? 25 आ जाए, ऐसे पढ़ो। 5 जल्दी दो, ऊपर भी 5 जल्दी दो, पढ़ के लिख दो टेबल। अब यहाँ तो देखो, यहाँ उल्टा है। 45 के टेबल में 9 के में आता है ना 45। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ने से 45 आता है? 5 जो है ना, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगेगा इस बार, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। हम मल्टीप्लाई करते थे ना, अब उल्टा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ 5 लिखो, यानी 5 से, यहाँ भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड लगाओ, 5 लिखो। अब 5 से डिवाइड करके देखो। अरे यहाँ तो जगह उसके लिए छोड़ी है हमने, यहाँ कर लो, छोटे से में आ जाएगा ये। यहाँ पे कर लो,
5 1 जा अभी सड़ा लेता Five. उसकी जगह। ये हो गया, यहाँ से 0 उतारी, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 12। 12 5 से 60 होता है ना, ऐसे 12 आ गया। ऐसे डिवाइड करके देख लेना। सुनो अब फैन, हाँ ऐसी में से यहाँ आएगा, फैन से गिरेगा। नहीं करो काम। हवा से बूंद हाँ जी आ हाँ, देखो इधर, नहीं बूंद आई थी। अरे इधर चलो, बूंद आई तुम्हारी पानी। चलो इधर, 5 से डिवाइड किया कितनी बार में 60 आया? 12। तो ठीक है, ऐसी 5 से डिवाइड किया तो कितना 5 9 जा होता है, 9 मल्टीप्लाई करने से होता है ना 40 में, तो यहाँ डिवाइड करना होगा अगर बड़े दिए तो 12 लिख दो यहाँ। अब इसमें देखना है 4 के टेबल में 24 कितनी बार पढ़ने से आएगा? 2 पर 24 का 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 24 आ जाए? 24 तो बड़ा है ना, और 6 तो डिवाइड बाय 6 लिखो यहाँ, डिवाइड का निशान लगेगा 6, यहाँ भी डिवाइड 6 लिखो। अब 6 के टेबल में कितनी बार में आएगा ये? पढ़ो। अरे 6 का टेबल पढ़ना है। बस रुको रुको रुको, गाड़ी करना है कि आगे भगाते रहोगे। अब यहाँ पे 4 के टेबल में कितनी बार में 16 आ रहा है? बस 4 4 जा करो यार, लिखो यहाँ भी करो ऐसे। आ गया समझ में? लिख दो, आ गया। जिसमें अगर बड़ा नंबर है, देखो ये दो थे थोड़े से अलग, क्यों अलग थे? क्योंकि यहाँ पे तुम पढ़े 9 5 जा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहाँ किसका करें? नहीं समझ आ रहा तो मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ डिवाइड करना होगा। फिर ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करना होगा। लेकिन इनमें यहीं पे मल्टीप्लाई होगा सीधे, 4 कितने जा 5 जा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, यही थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 हैविंग न्यूमरेटर मींस ऊपर वाला नंबर। अरे मत करो उसके, मैं उसको करने काम करने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इधर। अरे इधर ध्यान दो आयन, क्या पागलपन कर रहे हो उसकी कॉपी में? देखो ये मिक्स को इम्प्रॉपर क्यों नहीं बनाया तुमने? अच्छा अच्छा जल्दी करो, ध्यान देना है ना, यही तो गलती कर देते हो, आते हुए गलत कितनी बार करवा दिए मैंने तुम्हें। अभी अपने इजी देख लो, उसकी ज्ञान ना बांटो ज्यादा उसे। ये क्या है? पेन नहीं चलाना है, शांति से बैठो। क्या है? फाइंड द, बोलो फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 हैविंग न्यूमरेटर 8। न्यूमरेटर किसे कहते हैं? ऊपर वाले नंबर को, नीचे वाले को? नीचे वाले। अच्छा ऊपर ये ध्यान रखो, n/d न्यूमरेटर मींस ऊपर वाला और d माने नीचे, डिनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है, और दोनों मिलके क्या बनते हैं? फ्रैक्शन। पहले निकालना है क्यों? ये लिखा ना पहले, अब इतना हो गया, इसके बाद मिक्स को इम्प्रॉपर बनाओ। ऐसे पढ़ो टेबल फटाफट। 7 3 जा 21 में 3 ऐड करो, देखो यहाँ 24, 3 को मिटा दो, तो यहाँ भी 24 आएगा जहाँ भी ऐड किया होगा जो भी तुम्हारा। तो 24/7 है। रुक जाओ एक मिनट, अरे सीधे बैठ रहे हैं क्या? अंग्रेजी घुस गई क्या? घुस गया इसके अंदर आज। यहाँ तो 7, यहाँ 24 लिखना है, 24/7 है, यहाँ भी 24/7, ये गलती हो रही है। फिर नीचे भी ऐड में गलती है। न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर, यानी ऊपर हमें 8 लाना है, यानी 2/5 बनाना है। देखो कैसे लिखोगे तुम इसे, 2/5 लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो। फिर यहाँ भी 2/5 लिखो, देखो कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा हमने। और नीचे कितना लाना है? न्यूमरेटर किसे क्या? ऊपर वाले को। ऊपर कितना लाना है हमें? 8। चलो पकड़ो। अब यानी 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने से 8 आएगा? 2 1 2 2 2 4 2 4 8। या 4 लिखो, अब नीचे कितना लिखना होगा? 5 1 5 5 10। अरे नंबर तो लिखो, अब पढ़ के लिख दो फटाफट, कितना आ गया? 5 4 20। देखो, तो यानी इसको बोला फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर यानी ऊपर 8 आना चाहिए, 8 ला दिया हमने ऊपर, हो गया। अब बी लिखो, यहाँ नंबर बी डालो, उतारो बी। बी में लिखो डिनोमिनेटर 10, लिखो जल्दी, DENO MINATOR, डिनोमिनेटर इक्वल 10 दे रखा है। फिर वही 2/5 को करना, लिखो 2/5 इक्वल लाइन खींचो बड़ी सी थोड़ी, 2/5 फिर से लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ ऊपर नीचे दोनों जगह। अरे 5 लिखना है, ये नंबर लिखना है हमें। अब इक्वल लगाओ,
अब लाइन खींचो, रुक जाओ। न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर किसे नीचे, नीचे 10 लाना, नीचे 10 लिख दो। अब बस 5 का टेबल पढ़ो कितनी बार में आएगा। अरे 5 का टेबल पढ़ो कितनी बार में 10 आता है। देखो देखो पिटेगा। हाँ यहाँ भी लिखो उतना ही। ऐसे ध्यान से करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। मैं कहीं भाग के जाने, गाड़ी छूट रही है। मैंने 2 का टेबल पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? तो ध्यान दो ना, किसका टेबल पढ़ने बोला है। अब इस बार तुम करके दिखाना है। डिनोमिनेटर 30। चलो करो करो फटाफट। ये तो लिखना है। हाँ 2/5 ही लिखना है, क्वेश्चन में दिया ना 2/5 इक्वल। हाँ लाइन बड़ी करो। 12 कहाँ आएगा? 30 इधर आएगा। हाँ नीचे, वेरी गुड, नीचे। बस अब टेबल पढ़ लो, करो। 5 the 5 is 10, 5 is 15, 5 is 25, 5 is 25, 5 6 is 30, हाँ गुड, करो। 7 is 10। हो गया? आया समझ में? ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसे कहते हैं? ऊपर को कहते हैं, नीचे को? ये तो मैं घर से कर लूंगा बहुत अच्छे। नहीं एक ही है बस ये इसका, तो ये तो यहीं पे करो। ये वाला वो दिए मैंने घर से। न्यूमरेटर किसे कहते हैं? घर से। घर से वो करने हैं ना, दे तो रखे हैं इतने। अभी तो इनमें नहीं करने। इनमें तो यहीं पे करोगे ना अभी। अरे कौन सा डिस्टर्ब करता रहता है मुझे। डिनोमिनेटर 15 लाना था। डिनोमिनेटर ही दे रखे हैं सारे। अरे कौन सा देख लिया मैंने? ये वाला उतार दिया मैंने। ये न्यूमरेटर था, तभी मैं कह रही, मैंने कहा बार बार डिनोमिनेटर दे रखे थे। न्यूमरेटर 12 होना था। चलो कोई नहीं, अभी इसको सी को मैं क्रॉस कर दे रही हूँ। वैसे तो कोई नहीं किया तो सही ना, सी वाला यहाँ पे करना लिखना है न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर काट दिया मैंने, ये जुड़ा दिया मेरा तो तुमने। हैं ये, अरे फ्यूज उड़ गया भाई मेरा। डिनोमिनेटर बीच में टे 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 करते रहते हैं। चलो आप खुद करो, आप खुद सोच के करना। ये सही है मतलब, हमने तो अलग डिजिट लेके कर लिया ना। अब तुम करो ऐसे, ये वाला, ये दोनों करो। न्यूमरेटर किसे कहते हैं? खुद देखना है, आप खुद करना। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता ही। आ रहा है तब मैं देख लूँ एक बार सही कर रहे हो, एक बार देख लूँ। छक्के 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 प्लस तो कैसा लग रहा है? कॉमा सा लगा रखा है, पता नहीं क्या। हाँ इम्प्रॉपर में लिख दो, डिवाइड करो। यहाँ कर लो डिवाइड, यहाँ कर लो खाली जगह, कर लो उधर डिवाइड। हो गया? आ गया समझ में कुछ? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलना है तुम्हारा। बोलो फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 35/42 हैविंग। अब इसमें क्या करना है तुम्हें? न्यूमरेटर लाना है 5 इस बार। न्यूमरेटर 5। तो जैसे बड़ा होगा ना तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे पीछे था ना फिलअप में, बड़ा होगा तो डिवाइड। अभी जैसे न्यूमरेटर मीन्स ऊपर लाना है हमें कितना? 5। तो पहले ये लिखेंगे 35/42 इक्वल, फिर से ही लिखना है 35/42 और यहाँ क्या लाना है ऊपर? 5। तो 5 कब इससे छोटा है ना, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में कितनी बार में 35 आता है? पढ़ने से ऐसे सोचना पड़ेगा। 5 के टेबल 35 कितनी बार पढ़ने से आता है? 5 7 लिखना। यहाँ भी डिवाइड का ही साइन आएगा, बड़े नंबर है ना इसलिए। यहाँ भी 7 लिखो और 7 का टेबल पढ़ लो कितनी बार में 42 आ रहा है तुम्हारा। मैं देखना लिख लेना मैं देख रही हूँ, हो गया। सही है तुम्हारा। अब मैं थोड़ी देर में सम्स करूंगा। सम्स का तो पढ़ा, मैं ही कर रही जा रही हूँ। पानी पी लूं?
हाँ तो पानी पी लो, पानी पीने में कोई वो नहीं है, 10 घंटे तो लगेंगे नहीं पानी पीने में। अब तक में तुम करोगे जी वाला। जी में क्या है, दोनों के दोनों तुम्हें ना मिक्स फ्रैक्शन दिए, दोनों को इम्प्रॉपर बनाओ पहले, ठीक है। पहले प्लस लगाएंगे कोमा की जगह, फिर इम्प्रॉपर बनाना है ना इनको, मिक्स को दोनों को, फिर उसके बाद में एलसीएम निकालना है। कर लो, ये तुम्हारा ए हुआ। अब हम करेंगे बी। रखो अंदर। पानी में अजीब सी आवाज आती है जब खींचते हैं। घर में खींच लिया करो ये सब काम, अभी पढ़ने में ध्यान दो। चलो गुल 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 गुल। हाँ, गुल 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 सी होती है। घर में कर लिया करो गुल 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 गुल। चलो, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? नीचे पहले क्या उतारना है? ये उतारना है। उसमें जिसमें दिया वो उतारते हैं, इसमें ये उतारो पहले, सबसे पहले बस के इक्वल लगाओ। पेन में भी शांति नहीं है, पेन भी इसके हिसाब से बिगड़ गया। समझा रहे होते ना, पानी पी रहे होते हैं, भी बोलती है मैं समझा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ। मैं थकी नहीं हूँ, तुम्हें प्यास लगी तुम्हें है। प्यास लगी है। मैं बोली जा रही हूँ। अभी रुक जाओ, अभी यहाँ इक्वल का साइन लगाओ, बाद में देखेंगे। अभी डिवाइड होगा, सुनो, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई हमें बाद में डिसाइड करते हैं, पहले इक्वल का साइन लगाओ फिर एक बताओ। बच्चा तो हमारे नहीं। हर 2 सेकंड में वॉशरूम। कहाँ है? कहाँ ऊपर है नीचे है? नीचे लाइन खींचो। अब देखो 18 है ना, तो यानी क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड। डिवाइड का साइन लगाओ। दोबारा गलत कैसे आ गया? ये तो गलत दिया है, ये नहीं आ पाएगा। मेरे को लगा ही था। मैंने प्लस लगा के मैंने ऐसे 1 मिनट, क्योंकि इसमें जो 42 और ये ये तो जाएगा ही नहीं, 18 तो कैसे नहीं आना? हाँ बोलो तुम। जो 18 दिया है इन्होंने छोटा दे दिया, सबसे छोटा, ये जाएगा ही नहीं। गलत दिया हुआ है तुम्हारे में, तो समी गलत है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देखो ना, 30 लाना है ऊपर, तो कैसे आएगा? नीचे 30 कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता टेबल में। 9 ये भी 30 ओ सेम, देखो गलती दे रखा है, एक तो डिनोमिनेटर नंबर 30 आ ही नहीं सकता इनके टेबल में, ये समी गलत है। ये क्रॉस कर लो, ये गलत दे रखे हैं, ये नहीं आएंगे। ठीक है, फालतू लाइनें खराब हो गई, हमारी लाइनें खराब हो गई, पेज ज़्यादा वेस्ट हो गया। रुक जाओ, रुको, ये नहीं हो पाएंगे। हाँ बोलो तुम, जल्दी करो इन्हें। हाँ तो करो ना, बता तो रखे इतने। चेक वेदर द गिवन प्राइम इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ये इसका इजी वे ये है तुम्हारे इक्विवेलेंट के लिए, जैसे फर्स्ट वाला दिया है तुम खुद ही कर दोगे, बस मल्टीप्लाई कर देना तुम्हें। अगर हम ऐसे कटिंग करेंगे, कटिंग आती है नहीं आती है कोई बात नहीं, पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करना है इसको, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, ठीक है। तो यहाँ लिखना 5 मल्टीप्लाई 54 इक्वल कितना आ रहा है, फिर लिखना 9 मल्टीप्लाई 30 कितना आ रहा है। जब भी 0 है तो ये 10 टेबल पढ़ के और 0 लगा देना। इसका नहीं आ रहा तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ खाली देगा ना, यहाँ करके देख लो इसका, ठीक है। लो मल्टीप्लाई करना, अगर इनको वो निकालना है ना, एलसीएम 6 और 5 का। हाँ वैसे तो जो एक नंबर में एक टेबल में नहीं आ रहे हैं ना दोनों, तो इनका मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम होता है। 6 5 हाँ बाकी तुम करके देख लिया करो अपना, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। हाँ भाई करो फटाफट। दोनों के आंसर सेम है तो सेम आ गए ना दोनों। तो इसने यही पूछा है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट और नॉट। लिखो यस कॉमा, लिखो बोथ फ्रैक्शंस
बोथ माने दोनों, फ्रैक्शंस FRACTIONS, फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, EQUIVA, देखो बोला LENT, यस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, बस हो गया। अब नेक्स्ट डी डालो नंबर, डी में लिखो 2/7 कॉमा, क्या लिखता है खिचड़ी पका के, चाटा पड़ेगा, करो जल्दी, ज़्यादा बदतमीज हो रखे हैं, जल्दी काम करो, लिखो 2/7 कॉमा 2/7, 2/7 कॉमा 16/42, इसको भी ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार, चलो करो, लिखो, पहले इसका लिखना है, पहले वाले का लिखते हैं, ऊपर वाला जो होता है, तो 2 × 42 इक्वल का साइन, अब लिखना 7 × 16 इक्वल प्लस, मल्टीप्लाई करके लिखो 84 उसका 112, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो 9, they are not equivalent fractions, they are not equivalent, EQUIVALENT fractions, no they are not equivalent fractions, नहीं है, ठीक है, कर लोगे बाकी घर से इसके हैं, अब इसके 1 2 3 4 पार्ट घर से कर लेना, 4 पार्ट के लीजिएगा, और करना है, मैथ्स खाना है, और हो गया, फिगर बनाने वाली, फिगर में नहीं रोज फिगर ही बनाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे हम, उसमें ठीक लगता है, हाँ ठीक लगता है, उसमें ठीक नहीं लगता तुम्हें, बैठो चलो इंग्लिश की बुक निकालो, इंग्लिश पढ़ लो, ये एक्सरसाइज हो गई तुम्हारी 3 तक, बाकी कल करेंगे, ये बाकी सम जितने भी छुड़वाए ना घर से करके ले आना, क्योंकि समझा तो दिए ही, अब थोड़ा थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर तन्मय वाले के यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ तन्मय यहाँ पे पहुँचा हुआ है अभी, ये समझ कर रहा है 6.6 और 6.6 में है तुम्हारे सारे सम्स, 6.6 में आ गए। चलो भाई रखो, इंग्लिश की बुक निकालो फटाफट, हाँ इसे बैग में रखो, तन्मय इंग्लिश की बुक निकालो ना, थप्पड़ पड़ जाएगा, लाया नहीं, क्या नहीं लाया, बुक निकालो, पिटाई लगेगी, झूठ बोल रहे हो, क्यों नहीं लेके आते, तुम्हें नहीं पता लेके आनी है रोज, फिर चलो मैथ सीखो, फिर आगे दिखाओ, पहले देखो है कि नहीं, साइंस में कुछ काम करवाया मुझे, फटाफट बता दो, नहीं करवाया, देखो लेके आया, झूठ बोल रहा है, पिटाई लग जाएगी, झूठ बोलोगे, बैठो फटाफट ऊपर, बैठो यहाँ, हाँ बैग में रख लो, इसको पढ़ के सुनाओ मुझे, डायमंड नेकलेस कैसी थी स्टोरी, मैटिल्डा, ये एक्चुअली फ्रांस की स्टोरी है ना, फ्रेंच की वर्ड है, उनका सरनेम है, जैसे लॉयसेल है ना, लॉयसेल, पढ़ो यहाँ से, Matilda Loisel was one of those pretty charming young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks, बस मेटिल्डा लॉयसेल इसका पूरा नाम है, जैसे तुम्हारा एन खान है ना सरनेम, उसका लॉयसेल था, तो इसमें बोला लॉयसेल का वॉज वन ऑफ दोज, उनमें से थी वो, प्रीटी माने कैसी थी, सुंदर थी, चार्मिंग थी, अट्रैक्टिव यंग लेडी थी वो, बोर्न ऐसे पैदा एज इफ दो कि भाग्य ने शायद गलती से उसे पैदा कर दिया हो, गरीब घर में जैसे भी थी, तो फैमिली क्लर्क की फैमिली में, she had no money, no hopes, no means of becoming known and getting married to
a rich man. She अब उसके बाद ना पैसे थे, ना होप्स थी, ना ही वो ऐसा कुछ जानी मानी थी कि उसकी किसी अमीर व्यक्ति से शादी हो जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। man. She allowed herself to marry a pretty Greek क्लर्क clerk. In the office of the Board Board of of एजुकेशन, Education. बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में उसका पति क्या था, एक छोटा सा क्लर्क था, उस व्यक्ति से उसकी शादी करनी पड़ी थी, उसे मजबूरी थी। आगे Matilda Loisel लॉसेल was born in a फैमिली ऑफ, Family देखो of- यहीं से सुनो, इसमें से छांटना होता है। इन अ फैमिली ऑफ, यहीं से पता चलेगा कौन सी फैमिली में पैदा हुई थी, क्लर्क। यहाँ से देख के लिखना, ठीक है, इसमें से ही छांटने होते हैं आंसर। आगे to whom was Matilda married. मैटिल्डा की शादी किससे हुई थी, तो क्या लिखेंगे, मैटिल्डा वॉज मैरिड A Greek मैरिड टू अ To a पेटी petty. क्लर्क। पेटी माने बहुत ही छोटा सा क्लर्क था वो। आगे she had no डैश नो, देखो कहाँ लिखा है शी हैड नो, तो क्या लिखेंगे यहाँ से देखें, no hopes हाँ and no means Of of becoming known. यहीं से देख के लिख देना। आगे समझ में, और पढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, She had dream शी हैड अ ड्रीम, of getting married to rich man. क्या उसके सपने थे किसी रिच मैन से शादी हो जाए, यस। नेक्स्ट पढ़ो, Write the word from the extract which इसको extract means का है ना? the same as fate. फेट के लिए क्या वर्ड यूज किया है, डेस्टिनी। Destiny. फेट माने भाग्य, डेस्टिनी भी सेम है, जैसे मीनिंग होते हैं ना हिंदी में या इंग्लिश में, इंग्लिश मीनिंग है। The day of the ball arrived. हाँ, बॉल क्या है, इनके यहाँ पे कोई डांस वांस चलता था उस टाइम पे, कपल डांस कुछ है ना, तो उसको कहा है, तो वो दिन आ गया। अराइव माने Madam पहुंच गए। Loisel was लॉसेल, आई साइलेंट रहेगा, लॉसेल। Loisel was a great success. उसको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। She was the prettiest of all. लाइक वैसे ही तो पढ़ते हैं, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस, कम, उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या लग रही थी, वो सुंदर लगी थी, ऑफ ऑल, सब में। एलिगेंट, एलिगेंट, ग्रेशियस, बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब बढ़िया लगी थी। स्माइलिंग, बहुत ही मुस्कान, एंड फुल ऑफ ग्रेटिंग, और बहुत ही खुश भरी थी वो, बिल्कुल सबसे खूबसूरत लगी। आगे All the men noticed. मीन नहीं, मैन, Men noticed हाँ, her. सब आदमियों ने उसको देखा। Asked her name उसका and नाम wished to waltz. टू Waltz. वर्ड्स विद हर, हर कोई इसके साथ डांस करना चाहता था, वो एक डांस थे, प्रोग्राम डांस। Madam Loisel डैश वाज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल द, एट द बॉल में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थी, तो क्या लिखेंगे, Loisel. आई साइलेंट, लॉसेल है ना। Madam Loisel वाज अ ग्रेट, क्या हुई से यहीं से देख के, जो मतलब यहीं से पढ़ना है, ठीक है, देखिए ग्रेट है, ग्रेट सक्सेस में। all men. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, व्हाई डिड ऑल मैन नोटिस मैडम लॉसेल एट द बॉल, क्यों हर कोई देख रहा था, बिकॉज, Because तो पहले यहाँ से लिखी है, ऑल मैन नोटिस मैडम Madam Loisel at the ball at the ball because she was the was prettiest the of all, prettiest of the all, elegant, gracious, elegant, smiling and full of gaiety। ये वाला है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, all men wished to waltz with Madam फॉरेस्टियर, Forestier. ऑल मैन, हर कोई क्या चाहता था, वॉर्ड, वॉर्ड माने डांस करना चाहता था, किससे, विद मैडम फॉरेस्टियर से। True. इसका नाम Forestier था। फॉरेस्टियर तो उसका नाम था जिससे उसने नेकलेस लिया था, ये तो लॉइसल है ना, लॉसेल, मैटिल्डा लॉसेल है, क्या हाँ हो गया। ऑल मैन विज्ड, अच्छा ट्रू फॉल्स लिखना है, हर व्यक्ति चाहता था वर्ड्स डांस करना मैडम फॉरेस्टियर के साथ, नो फॉल्स आएगा, गलत लिख रखा है। मैडम फॉरेस्टियर कौन कोई ना थी, ये कौन थी, मैडम लॉसेल थी, ये तो मैडम नहीं, मैटिल्डा लॉसेल था इसका नाम, तो फॉल्स करो, ये गलत लिखा है उन्होंने। दे अरे करो जल्दी, दे। अरे से कर लें दो भाई, एक टाइम है मिनट। अपनी से, अबे दे यार। इरेजर दियो। वो बड़ी वाली दे दो, वो गिर गया, लो ऐसी टाइम उसको ऑलवेज करा दो, इतना सारा करना है उसे। अरे कौन सा मिटा दिया? रुको, ये वाला मिटा दो, अब इससे भी मिटा दो, दियो मैंने। ले मैं जल्दी ट्रू पे करो और इसमें फॉल्स वाले पे कर दो। अब कहाँ गया तुम्हारा, यहाँ से, Make a sentence ऑफ योर ओन, ऑन ग्रेशियस, ग्रेशियस माने कैसा, शानदार, इसके लिए कोई भी अपने मन से कोई वाक्य बना सकते हैं हम सेंटेंस She was में। looking so gracious. वो बहुत ही शानदार लग रही थी, कुछ भी लिख सकते हैं। They went from ज्वेलर टू ज्वेलर, वो मतलब एक सुनार से दूसरे सुनार पे गई थी।
seeking a necklace like the lost one. one. सीख माने उसे चाहिए था जो उसका खो गया है, वैसा नेकलेस। In a shop, एक शॉप में they found a necklace एक शॉप of में उसे नेकलेस मिला। कैसा नेकलेस मिला? हो डायमंड्स का मिला। which is Seemed exactly like the that one. one. वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम। They had borrowed, जो उन्होंने उधार लिया था। Borrowed. हाँ। It was valued at 40,000 francs. कितने का था? 40,000 फ्रैंक का। फ्रांस में फ्रैंक चलती थी ना करेंसी, उसका है। Lossel's possessed 18,000 francs, which his father 18,000 फ्रैंक। अब लॉजल के पास क्या थे? पोजेस यानी उसको मिले हुए थे, उसके पापा या मम्मी के जो भी थे वो थे 18,000 फ्रैंक थे, विच इज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, उसके पापा ने उसके लिए छोड़े थे। कितने? 18,000 फ्रैंक थे उसके पास। आगे he borrowed the rest, बाकी उसने पैसे क्या किए? उधार लिए। What were Madame Lossel and her husband seeking for? उनको किस चीज को ढूंढ रहे थे? वो Jewelry. क्या? Diamond necklace. ढूंढ रहे थे वो नेकलेस ऑफ डायमंड। What ठीक है? was the cost of Which diamond necklace? seemed exactly, यहाँ से लिखना है। रुको, गाड़ी रोको 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 रुको, इसको तो आंसर को पूरा होने दो। रुको 2 मिनट, आगे बढ़ जाते हैं। 9 आ गया तुम्हारा, कहाँ चले गई? 78/30। पहले 125 तो इसी को लिखना आगे से, पहले इसको फिर उनकी मर्जी। 70 सही है तुम्हारा। और भी है एक और है एच। मैच के बाद क्या करना है? बाकी सब आगे के करने हैं उसमें के। और भी करना है? अभी तो एक ही एक्सरसाइज के दिए हैं, 3 एक्सरसाइज आएंगी। कोई नहीं, वो दूसरी जो करोगे ना उसी से थर्ड स्टेटमेंट वाली है, वो क्लियर हो जाएगी उसी से स्टेटमेंट। लो अभी से खुद करो फटाफट जल्दी से, 9.5। अभी से करो। चलो भाई, टाइम हो गया जागने का, बहुत रेस्ट ले लिया। कहाँ गई? गाड़ी रोकते भी नहीं हो बीच में कि कोई उतर भी जाए। ये था, मैंने कहा था इसका आंसर कैसे लिखेंगे। व्हाट वर मैडम लॉसल एंड हर हस्बैंड सीकिंग फॉर? क्या ढूंढ रहे? तो यहाँ से मैडम लॉसल एंड हर हस्बैंड वर सीकिंग फॉर, यहाँ से seeking for a necklace of diamonds which seemed exactly like the one they had borrowed। यहाँ से पूरा लिखा जाएगा। पहले क्या लिखे? मैडम लॉसल एंड हर हस्बैंड, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, ये सब्जेक्ट हो गया। मैडम लॉसल एंड हर हस्बैंड वर सीकिंग फॉर, फिर यहाँ से a necklace of diamond which seemed exactly like the वन one they had they borrowed, borrowed. जो उन्होंने डाल लिया था वो ढूंढ रहे थे। आ गया समझ में? चलो अब आगे चलो। कहाँ गए? ये मैंने पूरा पढ़ लिया। अरे पढ़ के तो सुनाओ, मैंने कहा था पीछे What लिखो, आगे was the चलो। cost of diamond necklace they found at the jewelry shop? क्या थी उसकी कॉस्ट? अब देखो कहाँ गया। 14,000 14 नहीं। पहले क्वेश्चन में से क्या लिखेंगे? The cost of diamond necklace they found at the jeweler shop was 40,000 francs. आ गया समझ में? ये पूरा उतार के was helping और फिर ये लिख लेना। चलो अब आगे बढ़ो। Losel possessed dash franc। possess माने कितने उसे मिले थे, उसके पापा ने दिए थे। 18,000 francs. हाँ लिखा था। ये तो लिखो। हाथ मत निकाल लेना। 18,000 फ्रैंक आ गया समझ में? possessed 18,000 फ्रैंक आगे। Losel borrowed 40,000 फ्रैंक, उसने उधार लिए थे 40,000 उधार लिए थे क्या? वो तो डायमंड की वो थी ना रेट। हाँ, बाकी तो कुछ पापा वाले जो थे उसके वो भी दिए उसने। नो फॉल्स। ठीक है आगे बढ़ो। राइट द अपोजिट ऑफ लॉस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट में लॉस के लिए क्या? लॉस माने खोना, उसका उल्टा क्या होता है? पाने के लिए क्या वर्ड आया? फाउंड। आगे समझ में आया कुछ? ऐसे हिंदी करनी आंटी, अब तुम हिंदी करके बताओ उसकी।
मैंने बता दिया, तुम हिंदी करो। बताओ एक एक लाइन की हिंदी। अभी रिटाऊं 1 मिनट क्या? Matilda Losil was one of those pretty charming young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. Matilda Losil एक क्रीक फैमिली में पैदा हुई थी। कैसी फैमिली में? छोटी सी क्रीक। क्लर्कों की फैमिली में पैदा हुई थी। कैसी थी वो देखने में? प्रिटी और यंग थी। क्या लगता था? जैसे कि वो एरर माने गलती है, किसकी? भाग्य की गलती है कि वो ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी। इतनी खूबसूरत थी। आगे She had no money. उसके पास में पैसा नहीं था। No hopes of means of becoming known ना उसके पास कोई उम्मीद थी, ना वो becoming known कि जानी जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके पास कोई तरीका कि लोग उसे जान लें। और वो सोचती थी काश getting married to a rich man, ताकि उसे रिच मैन से शादी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था उसका। She allowed herself to marry a pretty Greek क्लर्क बोलो, क्लर्क। उसकी शादी एक छोटे से क्लर्क से हुई थी in the office of the board of education। वो क्लर्क कहाँ का था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन का क्लर्क था। अब हिंदी बताओ इनकी। Matilda Losil was born in a family of clerks। Matilda Losil एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी। वेरी गुड। To whom was Matilda married? Matilda थी to whom माने किससे शादी हुई थी? तो Matilda was married to a petty clerk। बस इन द ऑफिस ये पूरा लिख सकते हो। She had हाँ कहीं भी करो जहाँ तुम्हें स्पेस no दिखाई dash and no means of becoming known। उसके पास पैसा नहीं था और ये वाला गलत कोई कर दिया। उम्मीद थी। मिटोगे 9 3 जा, फिर 7 ऐड करना है, वाला गलत है। मिटोगे सही करो। ना उसके पास यही तो पैसा गलती, था, ध्यान से करो एकदम। ना उसके पास पैसा था, ना कोई उम्मीदें थी उसकी। हाँ She had a dream of getting married to rich men। सपने थे उसके कि हाँ रिच मैन से शादी हो। Yes. Write the word from the एक्सट्रैक्ट which means the same as fate। फेट के लिए इसमें क्या वर्ड आया है? ढूंढो। फेट माने भाग्य। डेस्टिनी, बोलो डेस्टिनी। फेट को क्या कहते हैं? डेस्टिनी। लक कहते हैं ना, डेस्टिनी फेट ऐसे बोलते हैं। चलो आगे। भाग्य। The day of the ball arrived। अराइव माने आया। आए। जो रिच बोलते हैं ना पहुंचना, अराइव माने पहुंचना। वो दिन आ ही गया, बॉल वाला। वो दिन आ गया जिस बॉल दिन होना उनको था। डांस करना हाँ। था। मैडम लॉसिल was a great success। हाँ उसे बहुत बड़ी उसे बहुत सफलता बड़ी मिली थी। सफलता मिली थी। She was a the prettiest of all बस, सबने elegant, उसे elegant, smiling and rich full of of gaiety। बहुत खुश थी वो। और कैसी थी? बहुत कैसी लग रही थी वो? ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सबसे ज्यादा और सबसे सब में सुंदर थी वो। All the men noticed Man her। हर किसी ने उसको नोटिस किया, हर किसी की नजर गई उस पे। asked her उससे पूछा नाम and wished to waltz with her। her। उसके साथ वॉट क्या है? डांस है ना? वो बोल डांस को वॉट्स का है। और डांस करने के हर किसी कोई चाहता है इसके साथ डांस करे। was the prettiest of all the ball। ऑल एट द बॉल। बॉल के वहाँ पे कौन थी सबसे खूबसूरत? उसका नाम लिखना है। मैटिल्डा लोसल। ठीक है। Matilda Losil अब मैडम नाम दे दिया was उसको। a great मैडम लोसल वाज अ डैश सक्सेस। कैसी सक्सेस थी? यहाँ से देखो कहाँ लिखा था सक्सेस। कहाँ है सक्सेस? हाँ कहाँ है? क्या आएगा? great। ठीक है अब आगे चलो। Why did all men notice Madam Losil at the ball? तो क्वेश्चन में से पहले क्या लिखेंगे? All men noticed Madam Losil at the ball। फिर वाई माने क्यों? Why तो क्यों? क्योंकि के लिए क्या बोलते हो? Because she was the prettiest- यहाँ से यहाँ तक उतार देना पूरा। पढ़ के सुनो। prettiest of all elegant, Nine। gracious, Elegant। smiling and full elegant। ये 2 3 जा 9 कोई ना होता। 9 तो ऐसे ही रहेगा, पिटोगे तुम। 2 3 जा 6, 9 ऐसे क्या ऐसे ही, और 3 भी ऐसे ही रहेगा ना। 3 कहाँ होता है 2 के टेबल में? ठीक है, ये 9 भी ऐसे ही रहेगा। अब 3 से कर रहे हो तुम। 3 1 जा
9 कितनी बार में आएगा 3 के टेबल में? यहाँ 3 आएगा, बाकी ठीक है। यहाँ 3 लिखो, फिर 3 से कर लो, बीच में 3 आएगा। चलो भाई आगे पढ़ो। कहाँ पढ़ गए? कहाँ पढ़ लिया? ये हो गया Make a sentence of your ऑन own. ग्लेशियर्स के ऊपर लिख सकते हो। स्क्वायरल की पूंछ बहुत ही शानदार होती है। स्क्वायरल की पूंछ बहुत ही ग्रेशियस है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। टेल ऑफ They स्क्वायरल इज went ग्रेशियस। from jewelry to jewelry. Jeweler to jeweler. seeking a अरे necklace. ज्वेलर टू जूलर, Jeweler टू to जूलर jeweler. मतलब जो वो था ना, क्या बोलते हैं हमें आगे हिंदी में? three है। सुनार, एक सुनार से दूसरे सुनार पे गए हो। हाँ नहीं ना, अभी देखना 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, तो फिर 1 लिखो ना। गड़बड़ यहाँ तो सही था ये। एक मिनट बस, 3 बन जा, 1 लिखो यहाँ पहले। 3 बन जा। 9 कितनी बार में है? 3 लिखो। 3 कितनी बार में आता है? 1 लिखो। दूर दूर लिख लिया और आगे दिखता नहीं है फिर खुद ही। 3 से कर लो बस, खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। Seeking a necklace like the lost one. हाँ, in क्यों a गए? shop. क्यों गए थे एक सुनार से दूसरे सुनार के पास? सीख माने ढूंढने। खुला जैसा नेकलेस जो हुआ था उस तरह के नेकलेस के लिए। आगे In a shop. इन ए शॉप मतलब शॉप के अंदर में, शॉप में। हाँ दे, दिखा उनको हाँ, वही found a नेकलेस necklace. डायमंड वाला। हाँ Seemed Which seemed, जो दिख रहा था exactly like the हाँ one they had borrowed. बोरोड, बिल्कुल सेम वही दिख रहा था जो उन्होंने दिख रहा था जो उन्होंने बोरो किया था। borrow किया था। It was valued at 40,000 francs. कितने का था वो? 40,000 francs का था। लोसिल posed 18,000. पोजेस, पोजेस माने उसके पास थे। उसके कितने मिले थे उसे? पास उसके दादा दादी ने दादा दादी नहीं, पापा 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 मम्मा ने हाँ। 18,000 francs दे रखे थे which which his is father had father had छोड़ left के गए थे उसके लिए की for प्रॉपर्टी। him. He borrowed the rest. बाकी उसने क्या कर लिए? उधार कर लिए थे। हाँ What were Madame Loisel and her husband seeking for? बस। हाँ सीख माने चाहिए, तो क्या हुआ इसकी हिंदी बताओ? व्हाट माने क्या? क्या मैडम लॉसिल और उनके हर husband husband को क्या चाहिए था, क्या ढूंढ रहे थे वो? डायमंड नेकलेस. पहले यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले? मैडम लॉसिल एंड हर हस्बैंड Awaiting her. वर सीकिंग फॉर अब कहाँ से? यहाँ से ए नेकलेस ऑफ डायमंड आगे which seemed exactly like the one they had borrowed. वो ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल उन्हें चाहिए था, एग्जैक्टली वैसा दिखता हो। आगे समझ में? अब इसका पढ़ो। What was the cost of diamond necklace they found at the jewelry shop. shop? ज्वेलर की शॉप पे क्या कॉस्ट ऑफ डायमंड? व्हाट वाज द 40,000 कॉस्ट ऑफ francs. डायमंड? तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखो। The cost of diamond necklace they found at the jeweler shop Where? was 40,000 francs. वेरी गुड। अब यहाँ से पढ़ो। Loisel posed पोजेस, पोजेस कहाँ है? Possessed. देखो इसमें कहाँ लिखा है पोजेस? ये रहा पोजेस, यानी उसके पास था, क्या था? 18,000 francs. बस हो गया, ठीक है। Loisel borrowed बोरो माने उधार लेना। 40,000 francs. उन्होंने 40,000 francs लिए थे। नो, नहीं 40,000 का तो वो All. था। Write the opposite of lost from the exact एक्सट्रैक्ट, extract. इसमें से अपोजिट क्या है? लॉस्ट माने खोना, पाने को क्या कहते हैं? Found. लिया, फाउंड। आ गया समझ में? कर लोगे अब? मैडम ने क्वेश्चन आंसर भी लिखा है इसके, हैं? दिखाओ नोटबुक, दिखाओ एक बार। नोटबुक में भी मेरे पूरे में है। अरे जितना हुआ है उतना तो दिखा दो, वो मैं लाया ही नहीं। झूठ मत बोला करो, निकालो। नहीं यार झूठ नहीं बोला मैं। अभी तो झूठ बोला था, मैं नहीं लाया हूँ इंग्लिश की, फिर लेके आए, मैंने देख लिया तुम्हें, हैं? बुक लाया था बस। भूख लग रही थी? बुक लाया था बस। अच्छा, मैडम ने वर्ड मीनिंग भी लिखवाए हैं सारे जो इसमें है। हाँ चलो तो इसमें से हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में ही? इंग्लिश। चलो तो देखो, लो याद करना है। बोलो सफर्ड, सफर फेल्ट बैड। फेल्ट बोलते हैं ना सफर कर रहे हैं यानी बुरा महसूस करना, हियर लिखने की जरूरत है, यानी इस लेसन में सफर्ड का मतलब है फेल्ट बैड, बुरा महसूस होना। मॉन्सियर, मॉन्सियर जैसे हम मिस्टर मिसेस कहते हैं ना, ऐसे वो मॉन्सियर कहते हैं मिस्टर को। फ्रेंच फॉर
मिस्टर। मिस्टर फ्रेंच लैंग्वेज में मिस्टर के लिए क्या यूज करते हैं, मॉन्सियर। ये एक्चुअली फ्रांस का ही वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का। आगे बढ़ो। स्टैमर्ड, स्टैमर माने हकलाना। स्पोक अनसर्टेनली, मतलब हड़बड़ाते हुए बोलना, जैसे हम डरते हुए बोले एकदम स्टैमर्ड। स्पोक अनसर्टेन। फ्रैंक माने फॉर्मर करेंसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस में पहले फ्रैंक चला करता था, तो वो है फ्रांस की फॉर्मर करेंसी है, पहले चलती थी जो। चलो अब आगे पढ़ो। डिस्ट्रेस माने माइजरी, यानी दुख। बेचारी कितनी परेशान थी, परेशानी देखी नहीं थी ना, लकड़ी वाली बुला ली अपने गले में, आजा। इधर डायमंड पहन के जाना। और क्या, तब तो अच्छा लगा ना, कितना बढ़िया लगा, सबने तारीफ की उसकी। फिर उसके बाद में 10 साल तक मजे किए कि जो था वो भी चला गया दूसरों का। तब तो बर्तन तो नहीं मांजती थी ना दूसरे घर में, कम से कम अपने घर में रह रही थी आराम से। पर इतने तो ये तो ऐसी रखती होगी, मतलब इधर उधर फेंक देती होगी। वो कितना महंगा था, उसके डायमंड टूट टूट के निकल जाते होंगे। तो कोई कदर नहीं चीज है। आगे बढ़ो। गेटी, गैटी, जॉय एंड चीयरफुलनेस, खुश होना। आगे वार्ड्स, ए काइंड ऑफ बॉलरूम डांस। बॉलरूम का एक डांस है, एक तरह से डांस का ही नाम है, ठीक है। आगे बढ़ो। अटरली कास्ट डाउन। अटरली कास्ट डाउन का मतलब है फीलिंग वेरी डिसहर्टेंड, यानी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाना, दिल पूरा टूट जाना। टूट गया था, है ही नहीं मेरे पास, पहन के क्या जाऊंगा। आगे बढ़ो। लॉजिंग्स, रहने की जगह का है। सॉलिड लिनन, डर्टी क्लॉथ्स, बेडशीट्स एंड टेबल क्लॉथ्स। डर्टी था ना, बताया था उसके कि फेडेड हो गए थे उनके कलर भी, पर इतने फेड तो नहीं हुए थे, इतनी लाइट फेड हो गई थी उसकी। अब ये वर्ड मीनिंग याद करके सुनाओ, पहले ये 2-3 सुना दो। लाइट सबसे ज्यादा फेड हो गई, इनके रंग पर्दे तो फिर भी फेड एक तरह कभी ना कभी बदल सकती थी उन्हें, लेकिन लाइफ का क्या करती। अब तो फेस ही फेड हो गया उसका, हस्बैंड वाइफ दोनों का हो गया। चलो याद करो, फटाफट याद करके सुनाओ मुझे। आ रहा है अभी तुम्हें कुछ? 15 मिनट्स, 1:45. तो 15 मिनट रह गए। यस, आ रहा है कुछ समझ में तुम्हें? नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कुछ नहीं है, बस अभी प्लस थे ना, अगली में बस माइनस लगाना है। यहाँ पे बस माइनस करना है, सेम यही है। थोड़े कम देना। नहीं, अब तो 2-4 ही दूंगी, क्योंकि बिल्कुल सेम यही करना है, बस इस बार माइनस करना है तुम्हें। और उससे अगले वाले में स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, वो सारे नहीं करना, मैं बस बता दूंगी, बोल के तुम कर ही लोगे, फिर मैं ऐसा कोई बोल नहीं ज़्यादा, 4-5 ही समझ उसमें, बाकी मुझे लिख के नहीं करवाना है इतना, वो मैं ऐसे ही बोल दूंगी तुम्हें, तो समझ आ जाएगा तुम्हें। अभी जो मैथ्स में तुमने जो एग्जाम में किया स्टेटमेंट वाले, तो फिर भी ठीक ही कर रखे हैं ना, बड़े वाले, छोटे छोटे में करके। ओ भाई सीधे बैठो, चलो याद करो, लेट जाते हैं हर 2 मिनट में, जल्दी याद करो।